हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12th में पॉलिटिकल साइंस में समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक का आपके पास में 3rd चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस पाठ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, पढ़िए और उनके आंसर्स समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में क्या आंसर्स दे रखे हैं। तो देखिए, आपके पास में जो सबसे पहला है क्वेश्चन वो है अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई। तो अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत देखिए बच्चों, आपको जैसा मालूम है 1991 में अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत हुई और वहीं से सोवियत संघ के पतन का कारण बना। और वहां से जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हुआ और वहीं से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो यह आंसर है आपके पास में 1991। दूसरा है आपके पास में किस देश ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। 1990 में किस देश ने कुवैत पर आक्रमण किया था? ये किया था बच्चों इराक ने। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद में अमेरिका ने इराक को कुवैत से हटाने के लिए अपनी सैन्य कार्यवाही भी की थी। उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा कि उस कार्यवाही को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आएगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि किस देश ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। तो इसका आंसर है इराक। फिर आता है प्रथम खाड़ी युद्ध किस किस देश के बीच में हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध किस किस देश के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में, देखिए, ईरान और इराक, इराक और अमेरिका, इराक और संयुक्त राष्ट्र के 34 देश के सैनिक, या ईरान और संयुक्त राष्ट्र की सेना। तो यह है इराक और संयुक्त राष्ट्र के 34 देश के सैनिक। संयुक्त राष्ट्र के 34 देश यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक मोर्चा बनाया था इराक को हराने के लिए और उसने 34 देशों के सैनिकों को उसमें शामिल किया था। 34 देशों के साथ में उसने गठबंधन करके एक मोर्चा बनाया और इराक के साथ में युद्ध किया था। उसको कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध। फिर आता है आपके पास में आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 में किसे ध्वस्त कर दिया था। तो इसका आंसर सबको मालूम है, 9/11 की घटना से जाना जाता है इस घटना को 9/11 की घटना से जाना जाता है। और इसके अंदर आपके पास में जो आंसर्स जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपके पास में जो सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसको ध्वस्त कर दिया गया था 11 सितंबर 2001 में। फिर आगे चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कूटनाग से इराक पर किस कूटनाम है बच्चों, ये जो है आपके पास में किस कूटनाग लिखा हुआ है, नाग नहीं है, ये नाम है, टाइपिंग मिस्टेक है। कूटनाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया। तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ग, यानी कि ये आंसर है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कूटनाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया? इसको कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जो इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था, उसे छुड़ाने के लिए जो आक्रमण किया गया था अमेरिका द्वारा, तो उसको नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हेगेमनी शब्द की जड़ें किस देश से जुड़ी हैं? हेगेमनी शब्द जो आया है वो शब्द, उस शब्द की जड़ें किस देश से जुड़ी हुई हैं? हेगेमनी कहते हैं वर्चस्व को, वर्चस्व के लिए हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये यानी कि किस देश से यह शब्द उत्पन्न हुआ है? तो इसका आंसर है बच्चों यूनान। यूनान शब्द से इस शब्द की जड़ें जुड़ी हैं। फिर आपके पास में क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष समझ से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष समझ से? हेगेमनी, वर्चस्व, वैश्विक शक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास में आता है वर्चस्व। संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक समझ से है, विशेष समझ से, तो वो आता है आपके पास में वर्चस्व। फिर आता है आज अमेरिका का दबदबा किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? सैन्य वर्चस्व में, आर्थिक वर्चस्व में, सांस्कृतिक वर्चस्व में, ये उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर नो डाउट अगर आप लगाएं तो बिल्कुल सही आपके पास में आएगा घ, उपरोक्त सभी। सैन्य वर्चस्व में भी अमेरिका का दबदबा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अमेरिका पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम रखता है, और सांस्कृतिक दृष्टि में भी जो उसकी सोच है, जो उसकी विचारधारा है, उसी का अनुसरण पूरा विश्व करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में। 9वां क्वेश्चन है आपके पास में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% किस देश को जाता है?
इसका भी मैं आपको आंसर बताती हूँ। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अपने पास में जाता है, किसके? अमेरिका के पास में। तो ये आंसर आता है आपके पास में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। तो ये हुए आपके पास में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, हमारे पास में एमसीक्यूज चल रहे हैं, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? तो इसका उत्तर है आपके पास में लगभग 3 लाख। जो आंसर आता है आपके पास में वो आता है लगभग 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। तो ये हुए आपके पास में पाठ से संबंधित जितने एमसीक्यूज थे वो। इसके अलावा भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट आपके पास में आ गए हैं। अब देखते हैं हम छोटे क्वेश्चंस, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस। किस देश ने 1990 के अगस्त में कुवैत पर हमला कर दिया था? इसका आंसर है इराक ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक अभियान किसके खिलाफ चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य अभियान इराक के खिलाफ था, क्योंकि इराक ने जबरन कुवैत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसी को ही प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। प्रथम खाड़ी युद्ध भी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही कहा जाता है। ये चलाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य अभियान था, इराक के खिलाफ था, क्योंकि इराक ने जबरन कुवैत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास में आए हैं। आगे चलेंगे हम। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, क्लिंटन सरकार ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? तो इसका उत्तर है क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति तथा सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। चौथा प्रश्न है आपके पास में शॉर्ट में ही, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था? तो इसका उत्तर है यह एक अमेरिकन सैनिक अभियान था, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर अनेकों बार क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। तो ये एक अमेरिकन सैनिक अभियान था, सैन्य अभियान था, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर अनेकों बार क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 5। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में क्या हुआ था? 9/11 की घटना है, 11 सितंबर। अब मैं 9 क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको बता दूं, क्योंकि 9वां महीना है, सितंबर का महीना, 9वां महीना। तो अमेरिका में पहले जब जो घटना कोई घटित होती है तो उसमें पहले महीना लिखा जाता है, उसके बाद में डेट लिखी जाती है। तो 9/11 इसलिए कहा जाता है। आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर को उड़ा दिया। उसी दिन पेंटागन को उड़ाने की भी कोशिश की गई। ये 11 सितंबर की घटना है, इसे 9/11 की घटना के नाम से विश्व में जाना जाता है। अब आपके पास में प्रश्न 6, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? तो इसका उत्तर है अमेरिका द्वारा संचालित यह सैन्य आक्रमण इराक के खिलाफ था। प्रश्न 7, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था? तो इसका उत्तर है इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार बनवाना, ये अमेरिका का असली मकसद था। प्रश्न 8, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? समुद्री व्यापार मार्ग, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज द्वारा किया जाता है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण बताती हूँ, इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट का प्रयोग भी सार्वजनिक वस्तु का सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो 2 बता दिए। भारत द्वारा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिकतम निर्यात किस देश को किया जाता है? अमेरिका को, लगभग 65%। ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछा था। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, और अमेरिकी जो विचारधारा थी वो थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, और जो अमेरिका की विचारधारा है वो पूंजीवाद पर आधारित है। तो बच्चों ये हुए आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मेरे वीडियो आपको सबसे जल्दी लाभ पहुंचा सकें और सबसे जल्दी मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।